नमस्कार, मंजू कुमारी मीना, सहायक आचार्य, व्यावसायिक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज हम पढ़ेंगे प्रबंध के सिद्धांत कि प्रबंध के सिद्धांत क्या हैं, कि प्रबंध के सिद्धांत किसको बोलते हैं। प्रबंध के कुछ सिद्धांत विकसित किए गए हैं, किंतु उन सिद्धांतों को अपनाने से पुरुष की प्रकृति को समझना बहुत आवश्यक है। जब सिद्धांतों की प्रकृति को समझकर उन्हें अपनाया जाएगा तो निश्चित ही अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। अतः हम यह सर्वप्रथम प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति को पढ़ेंगे। कहने का मतलब प्रबंध के सिद्धांत पढ़ने से पहले हमको प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति पढ़ना बहुत जरूरी है। और प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति इस प्रकार है। गतिशील प्रबंध एक गतिशील वातावरण में कार्य करता है, अतः उसके सिद्धांत भी गतिशील होते हैं और वे समय एवं परिस्थिति के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। गतिशील का मतलब यह होता है कि ये नहीं कि 10 साल पहले जो बना दिया अब उसमें कुछ चेंज करके 10 साल बाद में उस तरीके से लागू कर सकते हैं। कहने का मतलब वे समय और परिस्थिति के साथ में बदलते रहते हैं। आधारभूत किंतु अंतिम नहीं। प्रबंध के सिद्धांत आधारभूत विवरण यह सामान्य सत्य तो होते हैं किंतु अंतिम नहीं होते हैं, जो 100% सत्य एवं सभी परिस्थितियों में व्यवहार योग्य ही हो। ये कार्यों, व्यवहार एवं विचारों के मार्गदर्शन मात्र होते हैं, न कि इनके लिए नियम या कानून। कहने का मतलब है प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं? मार्गदर्शक मात्र होते हैं, इनके लिए कोई स्पेशल नियम नहीं बने हुए, कोई अधिनियम नहीं बना हुआ है। लोचशील न कि जड़ या बेलोच। कहने का मतलब फ्लेक्सिबल होते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों की प्रमुख विशेषता क्या है कि ये सिद्धांत लोचशील होते हैं, ये जड़ या बेलोच नहीं होते हैं। इन्हें परिस्थितियों के अनुरूप समायोजित करके अपनाया जा सकता है। प्रबंधकों को इन्हें भौतिक शास्त्र के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों की भांति नहीं समझना चाहिए। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाया एज इट इज वैसा ही होगा, जैसे इनको समय और परिस्थिति के अनुसार लागू किए जा सकते हैं। सापेक्षिक प्रबंध के सिद्धांत सापेक्षिक हैं। जिस प्रकार अशास्त्री के प्रत्येक सिद्धांत में शर्त होती है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो यह सिद्धांत लागू होगा, ठीक उसी प्रकार प्रबंध में भी यह शर्त होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर प्रबंध के सिद्धांत का अपेक्षित प्रभाव नहीं रह सकता। कहने का मतलब प्रबंध के सिद्धांत किस पे टिके हुए हैं कि जैसे परिस्थिति अगर बदली तो सिद्धांत भी बदल जाएंगे और उसके हम जो रिजल्ट्स हैं वैसे नहीं आएंगे जैसा हमने सोचा है। अपूर्ण एवं अयथार्थ सिद्धांत प्रबंध के सिद्धांत अपूर्ण या अयथार्थ हैं, जो सदैव 100% खरे नहीं उतरते। कई बार परिस्थितियां समान हो तो भी दो विभिन्न समूह पर प्रबंध के उन्हीं सिद्धांतों के परिणाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक विज्ञापन को पहले महीने के पहले सप्ताह में देने से 10% की विक्रय वृद्धि होती है, जबकि दूसरे महीने के पहले सप्ताह में उसी विज्ञापन को देने के लिए 15% या 8% की वृद्धि हो सकती है। कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि रिजल्ट उतना ही रहे, रिजल्ट बदल सकता है। सार्वभौमिक प्रबंध के सिद्धांतों की एक प्रमुख विशेषता क्या है कि ये सार्वभौमिक है, कि इन सिद्धांतों के सभी आकार प्रकार के संगठनों एवं संस्थानों में अपनाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में इन सिद्धांतों को घरों, मंदिरों, गिरजाघरों, मस्जिदों, व्यावसायिक, शैक्षणिक संस्थान, राजनीतिक सभी संगठनों में प्रबंध को अपनाया जाता है। तो प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक एवं सर्वव्यापी होते हैं, किंतु सभी देशों एवं परिस्थितियों में प्रबंध के सिद्धांतों को ज्यों का त्यों नहीं अपनाया जाता है। इसलिए हेनरी फ्योल ने लिखा है कि सिद्धांतों के उपयोग को सांस्कृतिक परंपराएं, आर्थिक विकास का स्तर तथा सरकारी नीतियां प्रभावित करती हैं। सिद्धांत नीतियों से भिन्न होते हैं।
सिद्धांत अनुभव, शोध एवं परीक्षण के आधार पर निर्धारित कार्य एवं विचारों के लिए मार्गदर्शक होते हैं, जबकि नीतियाँ किसी संस्था के द्वारा निर्धारित हुए मार्गदर्शक बातें हैं जिनके आधार पर संस्था में निर्णय लिए जाते हैं। नीतियाँ सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। इस प्रकार सिद्धांत एवं नीतियों में आधारभूत अंतर होता है। सिद्धांत नियमों से भिन्न होते हैं। सिद्धांत कार्य एवं विचारों का मार्गदर्शन करते हैं, जबकि नियम कार्यों को करने के तरीके बताते हैं। नियम द्वारा बताई गई रीति का पालन न करने पर दंड भोगना पड़ता है, किंतु सिद्धांतों के तोड़ने पर दंड की प्रत्यक्ष व्यवस्था नहीं है। सिद्धांत प्रबंध कौशल से भिन्न है। प्रबंध के सिद्धांत एक आधारभूत सत्य हैं जिनके आधार पर कार्य एवं व्यवहार किया जाता है, जबकि प्रबंधकीय कौशल प्रबंधकीय ज्ञान के उपयोग की विधि है। मानव व्यवहार से प्रभावित सिद्धांत कैसे होते हैं? मानव व्यवहार से प्रभावित होते हैं। इस तरीके से हमने प्रबंध की प्रकृति पढ़ी, और अब हम पढ़ेंगे प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व, कि हम सिद्धांत क्यों बनाए, सिद्धांतों को क्यों बनाया गया, इनका क्या महत्व है, वो हम इस तरीके से अभी पढ़ते हैं। एक प्रबंधक के लिए प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व इस तरीके से होता है कि कार्यकुशलता में वृद्धि। प्रोफेसर कुंज तथा ऑर्डोनॉल ने लिखा है कि प्रबंध के सिद्धांतों से निश्चित ही प्रबंधकीय कार्यकुशलता में सुधार होता है। क्या महत्व है? पहला महत्व यह है कि कार्यकुशलता में वृद्धि। दूसरा है सही दृष्टिकोण एवं कार्य प्रणाली के विकास में योगदान। प्रबंध के सिद्धांत कार्य एवं विचारों के लिए मार्गदर्शक तत्वों का कार्य करते हैं। अतः प्रबंध के सिद्धांतों की जानकारी से प्रबंधक अपनी समस्या तथा कार्यों के संबंध में सही दिशा एवं दृष्टिकोण से विचार कर सकते हैं तथा उपयुक्त कार्य प्रणाली का विकास कर सकते हैं। प्रबंध के कार्यों की प्रकृति का स्पष्टीकरण। प्रबंध के सिद्धांतों के विकास से प्रबंध के कार्यों की प्रकृति का और अधिक स्पष्ट होने लगती है। इससे प्रबंध के विकास में सहायता मिलती है। प्रशिक्षण में सुविधा। प्रबंध के सिद्धांतों का विकास होने पर प्रबंध का व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जा सकता है। वर्तमान शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रबंध के शिक्षण या प्रशिक्षण का जो विकास हुआ है वह प्रबंध के सिद्धांतों के विकास का ही परिणाम है। प्रबंध के शोध में रुचि। प्रबंध के शोध प्रबंध के सिद्धांतों के विकास का कारण एवं परिणाम है। जो शोध होगी त्यों नए नए सिद्धांतों का विकास एवं परिमार्जन होगा, और जो नए सिद्धांत विकसित होंगे और त्यों प्रबंध में शोध के नए नए आयाम विकसित होते रहेंगे। सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति। प्रबंध से सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में भी महत्वपूर्ण रूप से योगदान है। प्रबंध को पेशे का रूप में विकसित किया है। प्रबंधकीय कार्यों का समुचित निष्पादन भी किया जाता है, और जटिल समस्याओं के समाधान में भी योगदान होता है। कि अनुभव, शोध, विश्लेषण तथा परीक्षण के आधार पर विकसित सिद्धांत व्यावसायिक जगत की जटिल से जटिल समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकते हैं, और परिणाम स्वरूप व्यावसायिक जटिलताओं में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रबंध के सिद्धांतों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना वर्तमान युग में व्यावसायिक प्रबंध में सफलता हासिल नहीं की जा सकती है। इतना ही नहीं, प्रबंध का भावी विकास की प्रबंध के सिद्धांतों पर भी निर्भर करता है। तो आज के हमने ई व्याख्यान में क्या पढ़ा? प्रबंध की प्रकृति और प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति और प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व।